सीधे अब आपकी मुलाकात कराते हैं जाने माने और मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल से। हाल ही में उन्होंने भगवान राम को लेकर एक भजन गाया है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर किया है। जुबिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और आपकी आवाज से तो सभी वाकिफ हैं, ये वो आवाज है जिसमें इतनी खनक है कि किसी साज की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आपके गीत को रिकग्निशन दे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, तो कैसा महसूस किया आपने? देखिए, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व प्रेरित है। और इतने बड़े व्यक्ति, इतने सुलझे हुए व्यक्ति और इतने कमाल के लीडर अगर आपकी तारीफ करें, आपके काम की तारीफ करें, तो हम जैसे आर्टिस्ट को, यूथ को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज्यादा और ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि आगे और अच्छी से अच्छी चीजें करें। मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है पूरे देश में एक इतनी बड़ी अध्यात्म की और देशभक्ति की लहर चली है, जो राम मंदिर के उद्घाटन से 22 तारीख के, वो सब इतना आज देश में देखिए बच्चा बच्चा भगवान राम का नाम ले रहा है। और बहुत जोरों से खुशियां मनाई जा रही है इस बात की कि नहीं नहीं बिल्कुल। अरे देखिए, मैंने, पायल देव जी ने और मनोज मुंतशिर जी ने और डेफिनेटली भूषण कुमार जी टी सीरीज से हम लोग ने मिलकर के बहुत सारे कुछ ऐसे भजन बनाए। हम लोग को ऐसा मौका मिला साथ में, मतलब मैं तो मेरा 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 मानना है कि भजन भगवान की बस श्रद्धा से बन जाते हैं। बट हम लोग को मौका मिला इतने सारे भजन बनाने का। और इसलिए मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी टीम का और पूरे देश का कि इतना प्यार आपने भजनों के लिए दिया। आपकी एक कंपाइलेशन है 10 भक्ति सॉन्ग्स की, उसमें से टॉप पर ये गाना रहेगा। और खास तौर पर जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त बेहद नजदीक आएगा, ये तो आपने कल्पना की ही होगी ना जब ये गाना आप गा रहे होंगे। और इसी एल्बम में आपका एक और गाना है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, वो तो काफी ज्यादा प्रचलित हुआ और घर घर में अब भजन के रूप में बजता है। देखिए, जब हमने जिस वक्त गाना गाया, उस वक्त जब भी हम कभी भी कोई भी गाना गाते हैं, उस वक्त हमें अंदाजा नहीं होता कि इस गाने का आगे जाके इम्पैक्ट कैसा होगा, लोगों को कैसा लगेगा। स्पेशली जब भजन की बात करें तो भजन मैंने मैंने पर्सनली जब जितने भी भजन आज तक गाए, मैंने श्रद्धा में गा दिए। मतलब ऐसा सोच के नहीं गाया कि भजन का क्या, कितना हिट होगा, लोगों को कितना पसंद आएगा। और वो बात बिल्कुल सही है कि जब बात दिल से कही जाए तो दिल तक पहुंच जाती है। भजन बने बहुत खूबसूरती से हैं, लिखे बहुत खूबसूरती से गए हैं और दर्शाए भी बहुत खूबसूरती से गए हैं। तो ये मुझे लगता है अभी एक देश में जो ये माहौल है, देश में जो ये लहर है, जो श्री राम आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही खास पल है। एंड आई एम प्राउड टू बी बॉर्न इन टाइम। मैं मतलब बहुत ही गर्वित फील करता हूँ कि ऐसे वक्त पे पैदा हुआ हूँ जिस वक्त इतना बड़ा महोत्सव हो रहा जुबिन, अक्सर कुछ भजन फेवरेट होते हैं। इस एल्बम में आपका फेवरेट कौन सा भजन है, वो आप गाकर सुनाइए प्लीज। देखिए, भजन मेरे सारे बहुत भजन मेरे फेवरेट हैं। बट कुछ गाने हैं जो, अब जैसे एक गाना है, ये भी पायल जी ने कंपोज करा है गाना। ये मैंने उत्तराखंड देवभूमि के लिए गाया था। और इस गाने में मोदी जी ने जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने एक कविता कही थी। उस कविता के ऊपर मैंने भजन बनाया और फिर हम लोग ने इसको रिलीज करा। जुबिन, क्योंकि राम में माहौल हो रहा है और जी। प्राण प्रतिष्ठा का समय बेहद नजदीक है, तो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, ये भजन मेरा पसंदीदा है और मैंने इसको कई बार सुना है। आपके घर में भी मुझे लगता है कि ये भजन कई बार बजता होगा, क्योंकि जब भी कोई भी माँ या पिता अपने बच्चे को इस तरह का भजन गाते हुए सुनेंगे तो जाहिर तौर पर उनको काफी खुशी की भी अनुभूति होती है। आपके पिता हर जगह मैंने देखा है कि आपके साथ कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं, तो वो हाँ जब ये जी। भजन सुनते हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स रहती है? पिता तो, मेरे पिताजी वे बहुत ज्यादा उनको हमेशा से चाहते थे कि मैं एक सिंगर बनूं। और आज इतना देश का प्यार मुझे मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी तपस्या पूरी पूरी हो गई, जो उन्होंने मेरे साथ मेहनत करी एक पौधे को पेड़ बनाने में, जो उन्होंने हर रोज मेहनत करी। और आज कहीं भी देश विदेश में हम लोग शोज प्ले करते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। मजा आ जाता है जब शो खत्म होने के बाद
पीछे से लोग चिल्लाते हैं कि मेरे घर राम आएंगे कि आपने 2 लाइनें गानी है, अच्युतम केशवम की आपने 2 लाइनें गानी। ये बहुत बड़ी बात है। आज देश विदेश में भारत का डंका बज रहा है, देश विदेश में अध्यात्म की लहर चली है, और इस लहर का छोटा सा भी हिस्सा हम आज बन पा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा जुबिन, आप भगवान राम का कैसा स्वरूप देखते हैं? आपके मन में भगवान राम की कल्पना कैसी है? क्योंकि बचपन से एक स्वरूप होता है भगवान का, उस स्वरूप में हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसी रूप में उनको पूजते हैं। तो आपके मन में कैसी धारणा है भगवान राम को लेकर और क्या भाव है? देखिए, मेरे तो पिता का नाम राम शरण नौटियाल है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में राम के लिए कितना प्यार होगा। और राम भगवान मुझे लगता है सबके अंदर बसते हैं। हर इंसान अगर जिंदगी में कुछ अच्छा बनना चाहता है तो वो भगवान राम के मार्गदर्शन से और उनकी जीवन शैली से समझ में आता है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भगवान राम एक बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी एक इमेज है, एक बहुत ही बड़े देवता माने गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन से पूरे जीवन अपने जीवन की शैली से अपने पूरे एक इंसान के जीवन का सार बताया है, किस तरह से एक इंसान को जीना चाहिए, किन नियमों के साथ इंसान को चलना चाहिए, अच्छाई का क्या महत्व है और बुराई को किस तरह से दूर रखना चाहिए। मुझे लगता है हर जो आने वाली जनरेशन है वो शायद धीरे धीरे करके भक्ति संगीत से और भक्ति से थोड़ा दूर होने लगी थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अगर देखा जाए तो पूरा देश में भक्ति की एक लहर है, बच्चा बच्चा भक्ति संगीत गा रहा है। मुझे लगता है एक बहुत ही कमाल का तो टाइम है। चलते चलते एक और भजन जुबिन जो आप भगवान राम को समर्पित करेंगे, और अगर 22 जनवरी को आप वहां पर मौजूद रहते तो क्या गाते? देखिए, अगर मैं 22 तारीख को वहां रहता तो मैं जरूर भगवान राम के लिए यही गाना गाऊंगा, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना संगीतमय और राममय माहौल बना देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आज तक में शामिल होने के लिए।